हेलो बच्चों। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं पेज नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर बात कर रखी है डेंसिटी की। आप सभी जानते होंगे डेंसिटी मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और डिफाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो डेंसिटी वैसे होता क्या है? घनापन। ठीक है, अगर किसी वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और किसी सेम वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स कम है, तो हम कहेंगे एक की डेंसिटी ज्यादा है, दूसरे की डेंसिटी कम। चलो, तो यहां पर हमें कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं, जैसे कि एयर एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, कॉटन, चॉक, आयरन, और हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे कम डेंसिटी होगी इसके अंदर किसकी? एयर एग्जॉस्टेड फ्रॉम चिमनी की, क्योंकि गैस है। फिर इसके बाद कॉटन, तो कॉटन हम जानते हैं सॉलिड है, लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी वाटर से कम क्यों है? क्योंकि नंबर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कॉटन में जो मास आता है उसका वेट क्या होता है? कम। तो कॉटन, फिर कॉटन से ज्यादा डेंसिटी वाटर की, वाटर से ज्यादा हनी की। हम जानते हैं हनी और वाटर के अंदर कौन ज्यादा गाढ़ा होता है? हनी गाढ़ा होता है। तो हनी का मास भी ज्यादा हुआ, तो यूनिट वॉल्यूम में मास किसका ज्यादा आएगा? हनी का। हनी से ज्यादा चॉक, और चॉक से ज्यादा आयरन। इसके बाद बच्चे देखोगे पेज नंबर 6 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका बी पार्ट। उस बी पार्ट के अंदर पूछा गया है कि इन टर्म्स के ऊपर कमेंट करो। तो हम कमेंट करने का मतलब इनको डिफाइन करो। तो हम डिफाइन करते हैं, पहला टर्म है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल और अ मैटर बाय विच इट डू नॉट चेंज इट्स शेप। तो वो प्रॉपर्टी जिससे कोई ऑब्जेक्ट अपनी शेप को फिक्स रखे, जैसे कि मार्कर, ये बहुत हार्ड है, अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज वेरी रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम बाहर से फोर्स लगाएं बहुत सारा, और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या, उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? कम। तो वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब द ऑब्जेक्ट हैज कंप्रेस्ड। कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में फ्लो कर सके, बह सके। जैसे हम पानी डालते हैं, पानी हमें जमीन पे बिखेरा तो पानी हर डायरेक्शन में फैल जाता है, इसका मतलब वाटर इज अ फ्लूइड। गैस भी हर डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसका मतलब गैस इज आल्सो अ फ्लूइड। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग ए गैस इन कंटेनर। हम जानते हैं गैस का जो इंटर पार्टिकल्स फोर्स है वो ज्यादा होता है, और इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? इंटर पार्टिकल फोर्स कम होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है ज्यादा है, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? कम, जिसकी वजह से वो जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो कंटेनर क्या कर लेता है? पूरी तरह से उसको फुलफिल कर लेता है। शेप। शेप हम जानते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट एंड नेचर, किसी मैटर की फिजिकल स्टेट और नेचर के बेस पर सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, इसलिए हम कहेंगे इसको डेफिनेट शेप ऑफ सॉलिड। बट गैस और लिक्विड, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, तो हम कहते हैं गैस और लिक्विड्स हैव इनडेफिनेट शेप। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब हम जानते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स भी मोशन में है, गैस के पार्टिकल भी मोशन में है, और लिक्विड के पार्टिकल भी मोशन में है। तो पार्टिकल्स जो मोशन में होते हैं उनके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। लास्ट पॉइंट इज डेंसिटी। डेंसिटी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, इट इज अ रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, थैंक यू।